हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी। यस, क्विटिंग टू अर्ली। हम सबके लाइफ में ना ऐसा टाइम ज़रूर आया होगा जब हमने कोई नई चीज़ स्टार्ट करने का सोचा होगा। कभी किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, कभी किसी ने अपने जॉब के लिए किसी चीज़ की स्टडी स्टार्ट की होगी, बहुत चीज़ें स्टार्ट की होंगी और सपना भी देखा होगा उसके साथ कि हाँ, जब मैं यहाँ पे चली जाऊँगी या ये बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा तो क्या पता मेरे पास ये होगा वो होगा, मैं बहुत सारी ऊंचाइयाँ छूँगा, मैं अपने गोल्स अचीव कर लूँगा। ये सब बहुत सोचते हैं, सपने सजाते हैं। जी हाँ, लेकिन जो इस रेस में टिक पाते हैं ना, वही आगे बढ़ते हैं। बिकॉज सक्सेस उतनी ईजीली नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सिर्फ कंसिस्टेंसी ही नहीं तो उस जर्नी का एंड भी इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप एंड तक टिकोगे नहीं तब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया, कंसिस्टेंट रहे 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 लेकिन अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया कि यार कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मैं तो इतना कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, जाने दो, कुछ और कर लेता हूँ। एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग, विच मीन्स क्विटिंग टू अर्ली। जी हाँ, क्विटिंग अर्ली नहीं कहूँगी मैं। कुछ लोग बहुत सालों तक ट्राई करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल। मैंने खुद ने 2-3 साल ट्राई किया था, मैंने खुद ने क्विट कर दिया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि गलत क्या मैंने। शायद आज तक अगर मैं वो चीज़ कर रही होती तो शायद हो जाता। यू नेवर नो। जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्रेस स्लो होता है। एकदम से तो कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं होगी, रिजल्ट भी इमिडिएटली नहीं मिलते हमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने ही दिमाग को खाते जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सोच के ही हम पागल हो जाते हैं कि यार मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ होगा। आज अगर कोई मुझे मिल गया, उसने मुझे कहा कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो मैं फुल पम्प्ड अप हूँ कि हाँ होने तो वाला ही है। लेकिन कल अगर कोई और मिल गया और उसने कहा नहीं होगा, तो मैं ड्रेन्ड हो जाऊँगी। मैं सोचूंगी अरे होने तो नहीं वाला है, फिर मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। और उस वजह से क्या होता है ना कि मोटिवेशन कम हो जाता है। अगर कोई एक इंसान भी आके नेगेटिव बोल दे कि इसमें तो है ही नहीं कुछ, इसमें प्रोग्रेस ही नहीं होने वाला है, अगर ऐसा कोई एक इंसान भी आके बोल दे ना, सब वेस्ट हो जाता है। हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी सोच, हमारी सारे सपने वेस्ट हो जाते हैं। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको किसी का नहीं सुनना है, आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी है कि आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड नेवर क्विट। जी हाँ, नेवर क्विट। अब अगर देखा जाए ना, मैंने देखा था जब मैं स्टेशन से ऑफिस आती हूँ ना, तब बहुत सारे, बिकॉज मॉर्निंग टाइम होता है ना, तो बहुत सारे ना नाश्ता बेचने वाले होते हैं। कोई पोहा बेचता है, कोई उपमा बेचता है, कोई मेदू वड़ा बेचता है, बहुत सारे होते हैं। एंड वन डे आई सॉ अ गाय ऑन साइकिल, जस्ट मतलब स्टेशन से उतरते ही स्टेयरकेस के जस्ट सामने जो दुकान लगे हैं ना, उन्हीं के पास एक साइकिल पे एक आदमी मेदू वड़ा बेचने के लिए। फर्स्ट डे देखा मैंने उसको, शायद उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया था, बिकॉज उसने क्वांटिटी भी थोड़ा सा ही लाया था। तो मे बी ही थॉट कि मैं स्टार्ट करके देखता हूँ, अगर शायद हो जाएगा तो कंटिन्यू कर लूँगा। आई थॉट दिस थिंग अबाउट हिम, ऐसा उसने सोचा होगा। एंड फर्स्ट डे पे ना उसके पास कोई नहीं आया था, मैं खुद नहीं गई थी कि देखते हैं, ट्राई करते हैं, नया है, अच्छा होगा शायद। तो मुझे लगा कि नहीं चलेगा यार, इसका कैसे चलेगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इससे कोई लेगा। बिकॉज इतने सारे लोग हैं आजू बाजू में जो बहुत सारे प्रकार के नाश्ता बेचते हैं। सो आई थॉट कि अगर उन लोगों से लोग ले रहे हैं ऑलरेडी, तो वो लोग इसके पास क्यों आएंगे, उन्हीं से लेंगे ना। बट आई सॉ हिम डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, कोई नहीं भी ले रहा है ना, स्टिल ही वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर। मुझे नहीं पता, शायद मेरे जाने के बाद किसी ने लिया होगा, लेकिन जहाँ तक वो क्वांटिटी वो 3-4 दिन के लिए उसकी जो थी ना, वो उतनी ही थी।
तो शायद उससे कोई नहीं ले रहा होगा उस टाइम तक, बट स्टिल ही शोड अप। एंड आई वुड से डे 6 या 7 तक वो साइकिल के बजाय स्टॉल होता है ना, स्टॉल, एक टेबल लेके आया और टेबल पे उसने अपना जो भी डब्बे थे वो सारे रखे, मेदू वड़ा, इडली, उसने अपने आइटम्स बढ़ा दिए, क्योंकि 5th डे के बाद उसके पास थोड़े कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अगर इवन इफ दिन में, मतलब इवन इफ ही स्टेज टिल 12, तो शायद सब बेच देता होगा वो। डे के बाद उसने टेबल लाना स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद उसका ग्रोथ होता गया बॉस। मतलब 10th डे पे मैंने देखा, तो जब मैं ऑटो पकड़ने जा रही थी, तब मतलब लोग ऐसे सराउंड करके खड़े थे उसको। मतलब मुझे लगा यार डे 1 पे तो कुछ भी नहीं था, डे 10 तक 4-5 लोग एट ए टाइम खड़े थे वहाँ पे। और आज मैं देख रही हूँ, तो आज मैं खुद उससे लेती हूँ, ओके, मेदू वड़ा मैं खुद उससे लेती हूँ। और जो बाकी के, जब मैं जाती हूँ ना, तब भीड़ लगी रहती है उसके अगल बगल में। दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, दैट्स द पावर ऑफ नॉट क्विटिंग ऑन योर सेल्फ, दैट्स द पावर ऑफ नॉट क्विटिंग ऑन योर आइडिया। यस, सो यही मैं एक एग्जाम्पल था मेरे पास कि अगर उसने पहले ही दिन 5 दिन में उसने सोचा होता कि यार यहाँ पे तो नहीं होने वाला है, तो शायद उसका कभी नहीं हो पाता। समझे आप? शायद उसका जो छोटा बिजनेस है, जो भी है, वो इतना भी नहीं कर पाता। बट आज उसका हाथ 5 मिनट भी खाली नहीं रहता है। एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। हमें भी यही करना है। वी शुड नॉट क्विट, चाहे कुछ भी हो। और एग्जैक्टली इसी फेज में मोस्ट पीपल गिव अप कर देते हैं। मतलब यार नहीं आ रहा है, जाने दो, क्या करूँ, नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। इसलिए वो लोग इसलिए क्विट नहीं करते कि वो नहीं कर सकते हैं, बट वो इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि मुझे अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। रियलिटी यही है कि लाइफ में है ना, मोस्ट मीनिंगफुल थिंग्स जो होती है ना, वो टाइम लेती है। अगर ये चीज़ बहुत वैल्यूएबल है और वो आपको एक्चुअल में बहुत रिटर्न देने वाली है ना, तो वो बहुत टाइम लेगी, तुरंत नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, जस्ट लाइक दैट। जी हाँ, क्योंकि आपको स्किल्स बिल्ड करने में टाइम लगता है। ओके, स्किल्स बिल्ड करने में टाइम लगता है। फिर स्किल्स बिल्ड करने के बाद उन्हें यूज़ करना, फिर उस पर आपको फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। फिर एक बार स्किल्स बिल्ड होने के बाद आप जब फोकस्ड हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना इम्पॉर्टेंट है। और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना, तो फिर सक्सेस बिल्ड होने में टाइम नहीं लगता है। कभी कभी है ना, सक्सेस और फेलियर के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। वन हु डज नॉट क्विट एंड द वन हु क्विट्स। एक होता है जो क्विट कर देता है, और दूसरा होता है जो क्विट नहीं करता है, हु कीप्स ऑन गोइंग नो मैटर व्हाट। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे ना कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा और ट्राई कर लो इंस्टेड ऑफ क्विटिंग। बस थोड़ा सा और ट्राई, बिकॉज टाइम तो लगेगा। यू माइट बी दिस मच क्लोजर, दिस मच, मतलब इतना सा ही बाकी होगा पहुंचने के लिए। आपने वो फोटो देखा होगा ना, मैंने देखा था एक इंटरनेट पे, एक 2 आदमी रहते हैं, वो खदान खोदते रहते हैं। एक आदमी है ना, मतलब इतनी सी लाइन रहती है बीच में, वो यहाँ पे पहुँच जाता है और इस पर डायमंड्स होते हैं, बट वो वापस जा रहा होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर चुका हूँ अभी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। और एक होता है जो इस खदान से ना इतनी दूर होता है, मतलब वो यहाँ पे होता है और वो मतलब इतना और उसको कवर अप करना बाकी होता है, बट स्टिल ही कीप्स ऑन ट्राइंग इट and he does not quit, and that's the reason why he wins. So आपने कभी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को इतना जल्दी क्विट कर दिया है?
या आपके एक्सपीरियंस क्या है, अगर क्विट किया भी है तो क्यों किया है, और अगर आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ क्विट ना करके आज मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुका हूँ, तो हमें अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू टुमारो। बाय।